अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM के पहले एहतजाजी मरहले का असल मार्का लाहौर में होने जा रहा है और इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसके यहाँ खासा उनकी सफ़ों में इख्तलाफ पाया जाता था कि लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने दिया जाए या ना करने दिया जाए। सूबाई हुकूमत में बाद लोगों की राय थी कि ये जलसा करने के रास्ते में रुकावटें ज़रूर खड़ी की जाएँ। फिर जब वज़ीर दाखिला बने शेख रशीद अहमद, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौरी ऐलान कर दिया कि इस जलसे में ना रुकावटें खड़ी की जाएंगी, ना किसी को रोका जाएगा, बल्कि अपोजिशन अगर शौक़ से ये जलसा करना चाहे तो ज़रूर कर ले। हाँ, अलबत्ता वार्न किया कि कोरोना इस मुल्क में फैला हुआ है और कोरोना की वजह से लोग उससे मुतासर हो सकते हैं, इसलिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन साथ कहा कि अगर शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना शौक़ पूरा करें। फिर साथ ये धमकी भी लगा दी पंजाब हुकूमत ने कि जो जलसा करेगा उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी कायम किए जाएंगे। फिर खासी मीटिंग्स हुई, पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत के माबैन राब्ते हुए और इस बात का जायज़ा लिया गया कि अगर अपोजिशन के इस जलसों को रोकने की कोशिश की जाती है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, उसमें परवेज़ खटक साहब हैं और दीगर शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी राय ये खुलकर PTI में सामने आई कि अपोजिशन को जलसा करने दिया जाए, क्योंकि मुल्तान में जब जलसा रोकने की कोशिश की गई थी तो उसका नुकसान हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और 3 दिन तक वो जलसा टेलीविज़न चैनल्स पर अखबारात की खबरों का मरकज़ बना रहा। लेकिन अगर जलसा करने की पहले ही दिन इजाज़त दी जाती, रोकने की बात ना की जाती, कारकुनों की पकड़ धकड़ ना होती तो शायद उसको इतनी माइलेज ना मिलती। इसलिए लाहौर के जलसे के हवाले से भी हुकूमत खासी परेशान थी। अगर बड़ा जलसा होता है तो हुकूमत के लिए ये एक पैगाम जा सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर निकल कर अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया है। इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बड़ी पूरी कोशिश की। बिलावल भुट्टो लाहौर में आए, हल्का 130 में गए, कारकुनों से मिले। मरीम नवाज़ ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स भी की, रैलियाँ भी निकाली और एक मोमेंटम बना दिया लाहौर के अंदर इस बड़े जलसे के लिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बात का अब फैसला किया है कि इस जलसे को होने दिया जाए, क्योंकि हुकूमत तक जो इतलात आ रही थी उन इतलात के नतीजे में हुकूमत को ये पता चला कि सेंट्रल पंजाब जो फोकस है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ का, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, इन शहरों के अंदर अगर रोका जाता है कारकुनों को तो जगह जगह मुजाहरे हो सकते हैं, रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं और सड़कों पर अगर लोग निकल आते हैं, उन्हें लाहौर आने से रोका जाता है तो एक बड़ी एहतजाजी तहरीक भी शुरू हो सकती है और इस एहतजाज के नतीजे में सारा निज़ाम हुकूमत जैम होकर रह जाएगा। जब रोड्स बंद होंगे, लोग परेशान होंगे, ख़बरें बहुत ज़्यादा होंगी और बहुत ज़्यादा कवरेज मिलेगी अपोजिशन को, तो इसके बाद फिर हुकूमत ने इस बात का फैसला किया जलसा करने दिया जाए। लेकिन साथ साथ ये थ्रेट्स भी जारी करना शुरू कर दी, जिसमें कहा गया, शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि जलसे में सिक्योरिटी के खदशात हैं, इसको प्रोपोगेट किया गया। साथ उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने भी कहा कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जलसे में पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया जा सकता है। फिर साथ एक पूरी कैंपेन शुरू की गई कोरोना के हवाले से कि कोरोना फैलने के इम्कानात ज़्यादा हैं, कोरोना फैलेगा, लोग उसमें ना आएँ और कोरोना की एक मुहिम को भी इस तौर पे इस्तेमाल किया गया कि लोग जलसे में बड़ी गैदरिंग ना हो सके। और साथ साथ फिर एक इख्तियार जो वफाकी काबीना का था, बड़ा अहम इख्तियार कि रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का इख्तियार जो काबीना के पास था, काबीना रेफ़र कर सकती थी किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करने के लिए, वो इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए सेक्रेटरी दाखिला को। गोया शेख रशीद अहमद साहब के पास इख्तियार आ गए कि अब वो किसी के ख़िलाफ़ बगावत करने का, रियासत के ख़िलाफ़ उकसाने का मुकदमा दर्ज करा सकेंगे। इससे लगता है कि हुकूमत खासी लाहौर के जलसे से बौखलाई हुई है। लाहौर के जलसा यकीनी बात एक बड़ा जलसा हो जाएगा, इसलिए कि लाहौर मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ है। लाहौर से मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगरचे उनकी हुकूमत है, लाहौर में एक बड़ी शिकस्त से दो चार किया हुआ है। फिर उसके साथ सेंट्रल पंजाब, ख़ास तौर पर अगर उसकी बात की जाए, सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग ने तकरीबन क्लीन स्वीप किया हुआ है। इस लिहाज से हुकूमत को इस बात का डर है कि लाहौर के जलसे में अगर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, बहुत बड़ा जलसा होता है, तो हुकूमत के ऊपर दबाव और बढ़ जाएगा। और ये पहले मरले का जो एहतजाजी तहरीक है हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, उसकी पहली तहरीक का ये अगर लाहौर में इस जलसे, एक बड़े जलसे पर जाकर ये तहरीक मंतज होती है तो उसके बाद अपोजिशन को और मौका मिलेगा, अपोजिशन का और प्रेशर बढ़ेगा। फिर वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, फिर वो इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं कि हम सेनेट के इंतखाबात से पहले असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, तो हुकूमत के ऊपर ये दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस फैसले के बाद कि लाहौर के जलसे को नहीं रोकना, पुलिस की जो छापों का सिलसिला था उसमें भी कमी कर
कर दी गई है। अब पुलिस उन घरों में जहाँ जिन कारकुनों ज़्यादा जो एक्टिव कारकुन हैं, जो जलसे में लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास जाती भी है तो किसी की गिरफ्तारी के हवाले से अब कोशिशें नहीं की जा रही। पहले ये तय किया गया था कुछ लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, कुछ लोगों को नज़रबंद किया जा सकता है, लेकिन फिर जब ये इख्तलाफ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और ये राय फिर तकवीत पकड़ गई कि अगर लोगों की नज़रबंदी की जाती है, लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है और अगर ज़्यादा तादाद में गिरफ्तारियाँ होती हैं तो PTI को इससे नुकसान होगा, बल्कि ज़्यादा मोमेंटम बन जाएगा अपोजिशन के इस जलसे से, और जलसा करने दिया जाता है तो उसका जितना इम्पैक्ट होगा उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा अगर लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। इसलिए अब हुकूमत ने इस बात का फ़ैसला किया है कि जलसे को करने दिया जाएगा, फ्री हैंड होगा, लोगों को जलसे के हवाले से लोग आने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन जमातों के ऊपर तनकीद का सिलसिला, उनके ऊपर ये टेलीविज़न चैनल्स पर बयानात के ज़रिए हुकूमत ये दबाव बढ़ाने की कोशिश करती रहेगी कि कोरोना की वजह से लोग कम आएँ, साथ ये भी कहा जाएगा सिक्योरिटी थ्रेट है इसकी वजह से लोग कम आएँ, साथ ये भी कहा जाएगा कि जलसे में जो लोग जो मुंतज़मीन हैं उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात कायम किए जाएंगे। ये हुकूमत की एक और बड़ी गलती होगी। इससे पहले हुकूमत दो बड़े गलत फैसले कर चुकी है। DJ भट्ट जो साउंड मुहैया किया करते थे, इमरान खान साहब के सारे जलसों की रौनक बनाने वाले वो थे, उनको गिरफ्तार करके हुकूमत को खासी सुबकी का सामना करना पड़ा। उसके साथ मरीम नवाज़ ने जिस होटल से जाके खाना खाया उस होटल के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करना, रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करना, इससे भी हुकूमत को खासी तनकीद का सामना करना पड़ा है। ये वो एलिमेंट्स हैं PTI के अंदर जो बिल्कुल जज्बाती से सोचते हैं, जज्बाती से फ़ैसले करना चाहते हैं और इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी कन्वे करते हैं कि अब हमें ज़रा थोड़ा सा सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए अपोजिशन के हवाले से। जबकि जो सियासी कद काट के लोग PTI के अंदर मौजूद हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से अगरचे वो गए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन उनकी सोच इस बात पर बिल्कुल पुख्ता है कि हुकूमत को मुज़ाकरात के दरवाज़े भी खोलने चाहिए और हुकूमत को सियासी जो पारा हाई होता हुआ जा रहा है इसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। परवेज़ खटक साहब खासे राब्ते कर रहे हैं, जो इसकी जिक्र भी मरीम नवाज़ कर रही हैं कि NRO हुकूमत हमसे मांग रही है। बुनियादी तौर पे वो NRO मांगने वाली जो बात कर रही हैं वो यही है कि हुकूमत के बाद सीनियर सियासतदान अपोजिशन से राब्ते में हैं, वफाकी वज़रा राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी नौबत ना आए जिसके नतीजे में अपोजिशन असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाए या इस्लामाबाद का अगर लॉन्ग मार्च होता है तो उसके नतीजे में खासी कशीदगी बढ़ सकती है। उस कशीदगी को रोकने के लिए ये सीनियर सियासतदान चाहते हैं कि वो कशीदगी किसी सूरत ना बढ़े और हर हाल में मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन दूसरी जानब अपोजिशन जमातें खासी हद तक ये तय कर चुकी हैं कि इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए और लाहौर का जो फ़ैसला होगा, लाहौर के जलसे का जो फ़ैसला होगा वो मज़ीद अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली को और वाज़े कर देगा। बड़ा जलसा हुकूमत के लिए अगर कामयाब होता है ज़्यादा थ्रेट का बायस बन जाएगा। पोजीशन उसके बाद ज़्यादा मुनज़्ज़म होकर इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च का फ़ैसला कर चुकी है, इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च अगरचे अपोजिशन अभी ये तय नहीं कर सकी कि लॉन्ग मार्च एक दिन बाद इख्ताम पजीर होगा या इस्लामाबाद में उस धरने का आगाज़ कर दिया जाएगा, इसका फ़ैसला भी होना बाकी है। सर्दी है, मौलाना फजल रहमान इस बारे में खासे मुतमिन है और वो चाहते हैं कि धरना हर हाल में हो और वहाँ लोग बैठ जाएँ और जब लोग बैठ जाएंगे फिर हुकूमत का निज़ाम मफलूज हो जाएगा। अब देखना यह है कि हुकूमत इस सूरत हाल से कैसे निपटने की कोशिश करती है। अलबत्ता ये फैसला तो हो चुका है, जलसा करने दिया जाएगा। जलसे के बाद अगर हुकूमत कोई मुकदमात कायम करने की गलती करती है तो ये फिर एक और गलती होगी जो DJ भट्ट की तरह पे हुकूमत पहले ही कर चुकी है।